हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 इंडियन सोसाइटी सेक्शन से। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज हम विमेन के रोल के बारे में पढ़ेंगे, जो हमें आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। किसके रिगार्डिंग? पॉपुलेशन के रिगार्डिंग। तो उसमें विमेन का क्या रोल है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो गाइज दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो जो भी आपको गाइस पॉइंट्स मिलने वाले हैं आज, वो बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी वेरियस टॉपिक से। सिर्फ एक ही टॉपिक से नहीं होंगे, वो वेरियस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो गाइज इन टॉपिक्स को जो पॉइंट्स मिलेंगे आपको, उनको ज़रूर अपने पास नोट करके रखिएगा। इट विल हेल्प यू अलॉट इन द नियर फ्यूचर। तो शुरू करने से पहले गाइज, जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा, जो आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दी जाती है। लाइक करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं, या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं, इसकी पीडीएफ्स है। और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स जो आपके लिए अपलोड किए जाते हैं, उसका भी डायरेक्ट लिंक आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज, जो भी स्टूडेंट्स सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनके लिए कहूँगी कि गाइज आपको करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं आपको टाइम लगाने की या अपना एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़, आपको सिर्फ झा सर अकेडमी पे जो आपको करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, आपको बस कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है। आपको सिर्फ डेली 1 से 1.25 घंटा देना है उस वीडियो को सुनने के लिए, समझने के लिए। दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज, हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें जीएस 1 2 3 4 की बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं उस बैच में। और अगर आप उस बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है, आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, आपको मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज, जो भी स्टूडेंट्स बिल्कुल सीरियसली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एम्पावरिंग विमेन इज द की टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। डिस्कस। महिलाओं का सशक्तिकरण जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है। चर्चा करें। यह क्वेश्चन गाइस GS1 इंडियन सोसाइटी सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 में पूछा था। तो गाइज, जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो बिल्कुल सिंपल तरीके से पूछा तो हमसे क्या गया है कि जो हमें आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, कुछ साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने इस चीज़ को भी बोला है कि अराउंड 2030 के अराउंड शायद क्या होगा, इंडिया अभी जो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है आफ्टर चाइना, चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री हमें देखने को मिलती है, तो इंडिया उसको भी सरपास कर जाएगी और इंडिया फर्स्ट कंट्री बन जाएगी, फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री। ठीक है, तो अब ये जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, इस पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण ज़रूरी है। एक कहते हैं ना कि उसकी चाबी है, तो एक उसकी चाबी है या एक ऐसा रोल वो प्ले करते हैं जो महिलाओं का बहुत हमें इम्पोर्टेंट रोल देखने को मिलता है। और ये हम कंट्रोल किसके थ्रू कर सकते हैं, किसके तहत कर सकते हैं? महिलाओं को सशक्त करते हुए। राइट, तो हमें उस पर अपने व्यू पॉइंट्स देने कि ऐसा हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरीके की है,
हम उसकी बात करेंगे थोड़ा सा अपनी इंट्रोडक्शन में। उसके बाद विमेन का क्या रोल है हमारी सोसाइटी में, किस तरीके से है, हम थोड़ा सा अपनी इंट्रोडक्शन में ही उसके बारे में बताएंगे। देन हम अपने मेन पार्ट में अपने मेन टॉपिक्स के बारे में बताएंगे कि भाई क्या क्या रीजंस है या किस किस चीज़ों के थ्रू विमेन को अगर एम्पावर किया जाएगा तो वो पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकती है। एंड में हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। India is set to become the most populous nation in 2027, surpassing China, according to an estimation by the United Nations Department of Economic and Social Affairs. अब इंडिया के, जैसे अभी हमने बात की कि भाई कुछ साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने, तो यहाँ पे प्रॉपर दिया गया है कि यूनाइटेड नेशंस का जो डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक और सोशल अफेयर्स का, उन्होंने ये एस्टीमेट दे दिया है कि शायद 2027 में हमें इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री देखने को मिलेगी, वो चाइना को सरपास कर जाएगी और मोस्ट पॉपुलस बन जाएगी। क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है हमें बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई, बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। जैसे कहते हैं ना, गुब्बारा फूलता जाता है, जल्दी जल्दी फूल रहा है, उसमें हवा भर रहे हैं, तो इस तरीके से वो गुब्बारे की तरह फूलता जा रहा है, पॉपुलेशन के मामले में बिल्कुल घिरता जा रहा है। ठीक है। There are multiple causes of population growth in India, such as child marriage and multi-marriage system, religious superstitions, illiteracy and unawareness, poverty, etc. तो ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, जनसंख्या में वृद्धि हमें देखने को मिलती है इंडिया में, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे कॉजेज हैं। जैसे कि चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। वैसे तो चाइल्ड मैरिज क्या है, अब अगर चाइल्ड मैरिज है या मल्टी मैरिज है वो अभी इलीगल है, लेकिन फिर भी होता है। या अभी जैसे मान लीजिए 18 ईयर्स की एज रखी हुई है, एक्ट के अकॉर्डिंग क्या रखा हुआ है कि विमेन की जो मैरिज एज होगी वो 18 ईयर्स होगी और मेन की क्या होगी 21 ईयर्स, ये सेट कर दिया। तो अब ऐसे भी बल्कि आज के टाइम पे जब हम कहते हैं कि इतनी ज़्यादा सब मतलब एजुकेशन अच्छी है, सबको मतलब सब कुछ है, एडवांसमेंट है, उसके बावजूद आज भी हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पे गर्ल्स की मतलब जैसे ही वो 18 की होती हैं उनका वेट कर रहे होते हैं कि बस वो 18 की हो जाए ताकि वो इलीगल क्लॉज में ना आए। ठीक है, लड़की के 18 साल के होते के साथ ही शादी कर दी जाती है, बट उस टाइम पे वो मेच्योरिटी नहीं होती उनमें, लड़की में वो मेच्योरिटी नहीं होती। या लड़के की भी 21 साल का जैसे ही होता है वैसे ही शादी कर दी जाती है। तो 21-22 साल में लड़के में भी वो मेच्योरिटी नहीं होती है और ना ही उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा रेडी होती है जैसे कि गर्ल्स हैं। अब एक 18 साल की लड़की है कि उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा, ये तो बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूफ भी कर चुके हैं कि एक लड़की अगर मान लीजिए 19 की एज में अगर वो प्रेग्नेंट होती है, अगर बेबी को बर्थ देती है, तो उस टाइम पे वो बेबी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की कमी हमें देखने को मिलेगी, माल न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, हाइट पे, वेट पे उसके बहुत ज़्यादा अफेक्ट मिलेगा कंपैरेटिवली टू द गर्ल्स जो 24, 25, 26 एज की 26 की एज में, मतलब इस एज ग्रुप की में चाइल्ड को बर्थ देती हैं। तो चाइल्ड मैरिज की वजह से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और उनमें इतनी ज़्यादा मेच्योरिटी नहीं होती है कि वो प्लान कर सके, वो फैमिली प्लानिंग करे प्रॉपर तरीके से। राइट, रिलीजियस सुपरस्टिशंस, कुछ ऐसे सुपरस्टिशंस हमें देखने को मिलते हैं। या इलिटरेसी है, अनअवेयरनेस है कि लोगों में मतलब इलिटरेसी है, वो उनके पास एजुकेटेड नहीं है, वो अनपढ़ है, जिसकी वजह से उनके अंदर ये भावनाएं है ही नहीं, उनको ये चीज़ें पता ही नहीं है इवन। बल्कि मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो जो हमारी ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं, आज भी अगर आप ट्राइबल सोसाइटीज़ में देखेंगे तो कुछ जगहों पे ऐसा है, एक एग्जाम्पल है, रियल एग्जाम्पल है वो, कि एक जगह पे मतलब एक ट्राइबल सोसाइटी में क्या हुआ था कि बहुत बड़ी एज की एक लेडी थी और तभी के तभी उन्होंने एक चाइल्ड डिलीवर किया था, एक चाइल्ड को बर्थ दिया था। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई आपकी इतनी एज है, और ये उनको क्या बोल दिया गया, जो वहाँ पे विजिटर थे उन्होंने गलती से, क्योंकि हम लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं हम उसी हिसाब से जानते हैं, तो उन्होंने उनको बोल दिया कि अच्छा ये आप इसकी दादी हो। तो वो गुस्सा हो गई, वो बहुत ज़्यादा भड़क गई कि भाई नहीं, मैं उसकी मदर हूँ, कि ये क्या है, ये तो कुदरत का है, कभी भी हो सकता है। तो वो उनकी मेंटालिटी है,
वो उस माहौल में, वो सुपरस्टिशन है उनका और उनको उस चीज़ की समझ नहीं है। और वो ये एक अनअवेयरनेस और ये इलिटरेसी भी है, वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है कि वो इन चीज़ों को समझ पाएँ साइंटिफिकली भी। तो उनमें क्या है कि भाई ये तो भगवान की देन होती है। तो ये बहुत सारे इस तरीके के रीजंस हमें देखने को मिलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के। हाउएवर दे आर इन वन वे और द अदर लिंक टू द पुअर कंडीशन ऑफ वुमेन इन द नेशन। अब ये एक चाहे एक तरीके से या दूसरे तरीके से कहीं ना कहीं ये विमेन के जो महिलाओं के हमारे नेशन में पुअर कंडीशन देखने को मिलती है उससे भी लिंक्ड हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई अब जैसे हमने बोला कि लिंक्ड है विमेन की पुअर कंडीशन से, तो विमेन को एम्पावर करने से, सशक्त करने से क्या होगा, हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, अब हम उसकी बात करेंगे। फर्स्ट इज women are at times financially weak to pay for needed family planning and health services. Access to and control over productive resources will result in increased voice, agency, and meaningful participation in decision making at all levels from family planning at the time of conceiving. क्या चीज़ है कि विमेन इतनी मतलब आज के टाइम मतलब क्या होता है कि महिलाएं इतनी सशक्त ही नहीं है आज के टाइम पे, फिर भी हमें देखने को मिलती है क्योंकि वो एजुकेटेड हैं, वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ऐसी महिलाएं नहीं हैं जिनको ये दिया जाए कि भाई फाइनेंशियली उनके हाथ में है, एक वो कहते हैं ना कि रिसोर्सेज उनके हाथ में, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि वो जो उनकी फैमिली प्लानिंग के लिए उस तरीके की जो भी उनको सर्विसेज ज़रूरत है उसके लिए वो पे कर सके। राइट। और जब उनके पास ये पैसे ही नहीं होते, रिसोर्सेज नहीं होते, तो वहाँ पे वो बोल भी नहीं पाती, उनको वो वॉइस, वो डिसीजन इन मेकिंग में उनका हिस्सा दिया ही नहीं जाता, मतलब हिस्सेदार ही नहीं बनाया जाता, वो पार्टिसिपेशन उनका होता ही नहीं है। लेकिन अगर उनके पास रिसोर्सेज होंगे तो क्या वो इस तरीके की जो फैमिली प्लानिंग के लिए जो भी उनको सर्विसेज की ज़रूरत है, लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, तो वो ले पाएंगे, और ले पाएंगे तो वहाँ पे पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे, अपनी आवाज़ उठा पाएंगे कि नो। राइट। तो फैमिली प्लानिंग से लेके और कंसीविंग के टाइम तक वो अपना डिसीजन शेयर कर सकते हैं, वो डिसीजन ले सकती हैं। नेक्स्ट इज द फेलियर ऑफ फैमिली प्लानिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लार्ज स्केल इलिटरेसी दैट also contributes to the early age of marriage, low status of women, high child mortality rate, etc. They are least aware of the various ways to control population, usage of contraceptives and birth control measures. अब ये जो फैमिली प्लानिंग नहीं होती है उसका डायरेक्टली वो किससे रिलेटेड है, इलिटरेसी से। बहुत ज़्यादा इलिटरेसी है, मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ही नहीं, उसकी वजह से उन लोगों में ये अवेयरनेस ही नहीं है कि हमें फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, वो करते ही नहीं है। और क्योंकि उनकी पुअर कंडीशन भी होती है तो चाइल्ड मोर्टालिटी रेट्स भी ज़्यादा होते हैं, मतलब कि जो चाइल्ड मोर्टालिटी रेट्स जो 1 ईयर से अंडर अंडर या 1 ईयर तक के जो बच्चों की डेथ हो जाती है, तो वो चीज़ें भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो क्या सोचते हैं कि भाई नहीं, बच्चों की डेथ हो जाती है तो वो उस मामले में ना वो ज़्यादा फैमिली प्लानिंग पे फोकस भी नहीं करते, वो ज़्यादा देखते ही नहीं है, ना ही वो न्यूट्रिशन पे, ना ही वो अपनी सबसिस्टेंस पे देखते हैं, किसी चीज़ पे वो सोचते ही नहीं है बैठ के। और उनके पास ये अवेयरनेस भी कम है कि वो फैमिली प्लानिंग करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ कर सकते हैं या बर्थ कंट्रोल मेजर्स का यूज़ कर सकते हैं। जब तक उनमें ये अवेयरनेस ही नहीं आएगी तब तक वो काम कर ही नहीं सकती हैं। विमेन इस मामले में अपना कोई भी पोटेंशियल नहीं दे सकती हैं, इस मामले में वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती हैं। तो इसकी अवेयरनेस उनको होगी, वो इतनी सशक्त होंगी तो वो स्टेप फॉरवर्ड लेंगी, और वो स्टेप क्या होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल करने का, फैमिली प्लानिंग का। नेक्स्ट इज uneducated families cannot grasp the issues and problems caused by the increasing population rate. Education has a transformative impact on girls. Educated girls tend to work more, earn more, expand their horizons, marry and start having children later with fewer children. अब क्या होता है, जो अनएडुकेटेड फैमिलीज़ हैं, मतलब जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, उन वो क्या है, ये जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वो इससे क्या दिक्कतें हैं, क्या इसके प्रभाव हैं, इम्पैक्ट्स के बारे में वो समझ ही नहीं सकते, ना ही वो समझना चाहते हैं, वो समझेंगे ही नहीं इस चीज़ को, तो उनसे एक्सपेक्ट करना तो बेवकूफ़ी है। लेकिन जो एजुकेशन है वो गर्ल्स पे एक
ऐसा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट, कि गर्ल्स उस चीज़ के बारे में अवेयर होंगी, एजुकेशन उनको मिलेगी, वो समझेंगी इस चीज़ के बारे में और वो उसको ग्रास्प करेंगी कि क्या प्रॉब्लम्स, क्या इश्यूज इससे रिलेटेड हैं, तो फैमिली प्लानिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन से क्या होगा कि गर्ल्स को वहाँ पे डिसीजन मेकिंग और उनकी अवेयरनेस इंक्रीज होगी, उनकी मेंटालिटी, उनकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उनका वहाँ पे सोचने समझने की, कहते हैं ना, सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाना। तो उससे क्या होगा, वो क्या करेंगी, शिक्षा लेंगी, पढ़ेंगी, उसके बाद वो काम करेंगी, जो उनके अंदर क्वालिटीज़ है, क्वालिफिकेशन है, स्किल्स उन्होंने गैदर किया, वो उसका यूज़ करके वो काम करेंगी, कमाएंगी। ठीक है, जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगी उसके बाद वो डिसीजन लेंगी अपनी मैरिज का। ठीक है, पूरा वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगी जब अच्छे से, तब वो शादी करेंगे। शादी करने के बाद वो बच्चों के बारे में सोचेंगे और विद फ्यूअर चिल्ड्रन, मतलब कम बच्चे, जैसे कि आज के टाइम पे है कि एक या दो किड बहुत है, तो वो लाइफ आ जाएगी। तो और वो वही क्या चीज़ है, वही फेज क्या है, जब हम पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेज पे पहुंचेंगे, राइट। नेक्स्ट इज fertility rates are high because of misinformation about side effects of contraceptives, lack of knowledge about the benefits of small families, and religious or male opposition to contraception। जो हमें फर्टिलिटी रेट देखने को मिलता है, ठीक है, तो टोटल फर्टिलिटी रेट जितना होना चाहिए, एक मार्क जो है स्टैंडर्ड जितना होना चाहिए वो होना चाहिए 2.2, लेकिन हमारी कंट्री में वो बहुत ज़्यादा है। अब उस पर काम चल रहा है, अब उसको धीरे धीरे कम लाया जा रहा है और वो आ भी रहा है, अच्छी प्रोग्रेस उस पर हमारी कंट्री की चल रही है अभी। बट क्योंकि वो 2.2 है, लेकिन वो हमारी कंट्री में ज़्यादा देखने को मिलता है, काफ़ी जगहों पे वो कम भी हुआ है अब। तो वो किस वजह से है, क्योंकि जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, मतलब ना, मिस इन्फॉर्मेशन है कि भाई लोगों को के अंदर क्या है वहम, कि ये कहते हैं ना कि अफवाह है, र्यूमर्स हैं इस बारे में कि भाई नहीं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के तो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये तो अच्छा नहीं होता है, इससे ये दिक्कत हो जाती है, वो दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से लोग उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल फैमिलीज। अब स्मॉल फैमिलीज होती हैं जैसे कि एक या दो ही, एक कपल है, उसके वन चाइल्ड हो गए या मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होंगे, तो वो जो स्मॉल फैमिलीज की क्या बेनिफिट्स हैं उनके, उनको उस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है, उसके बारे में पता ही नहीं है उनको, इसीलिए वो उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। और जो मेल ऑपोजिशन है, जो आदमी है, उनकी जो ऑपोजिशन है कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने पे, तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से फर्टिलिटी रेट्स ज़्यादा हैं और फैमिली प्लानिंग हमें देखने को नहीं मिलती, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। और जब ये विमेन होंगी, अगर यहाँ पे विमेन को भी अवेयरनेस होगी, तो यहाँ पे विमेन एक स्टेप फॉरवर्ड ले सकती हैं, इसीलिए यहाँ पे विमेन के सशक्तिकरण की ज़रूरत है, एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज एनी वुमेन विद मल्टीपल चिल्ड्रन स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर लाइफ एज अ मदर एंड वाइफ। ऑब्वियसली जो भी महिला है, अब मान लीजिए अगर एक लेडी के फॉर एग्जाम्पल 4 या 5 चिल्ड्रन है, 4 to 5 अगर उसके चिल्ड्रन हैं, ठीक है, तो अब वो 4 to 5 चिल्ड्रन और हस्बैंड मान लीजिए, और फैमिली में और कोई मेंबर नहीं है, वही है, 4 चिल्ड्रन है और एक हस्बैंड, तो 5 मेंबर्स को वो 4 चिल्ड्रन की केयर करना कितना मुश्किल होगा। आज के टाइम पे एक चिल्ड्रन को ही संभालना मतलब इतना मुश्किल रहता है, इतने उस्ताद बच्चे होते हैं, और वो 4 चिल्ड्रन और हस्बैंड भी, तो उनकी लाइफ उन्हीं के, पूरा दिन तो उसी में चली जाएगी, तो उनका जो रोल किसका स्पेंड करेंगी वो ज़्यादातर, एज अ मदर और एज अ वाइफ, वो अपने बारे में भी नहीं सोच पाएंगी, अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगी। She cannot play any meaningful role in her community and society until she is able to limit her family to a proper size। कि अब वो तो इसी में इर्द गिर्द घूमती रह जाएंगी कि कभी वो एज अ मदर काम कर रही हैं, कभी वो एज अ वाइफ कर रही हैं, लेकिन कम्युनिटी की तरफ या सोसाइटी की तरफ वो कुछ भी अपना रोल अदा नहीं कर सकती, जब तक कि उनका फैमिली का साइज लिमिटेड नहीं होगा, जब तक वो अपने एज अ मदर और वाइफ के रोल से जब तक वो थोड़ा सा फ्री नहीं होंगी, तब तक वो नहीं करेंगी। ठीक है, वाइफ का रोल तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन चिल्ड्रन का साइज जब तक लिमिटेड नहीं होगा। अब वो 4 चिल्ड्रन में वो फंसी हुई है, अगर वहाँ पे 4 की जगह 1 या 2 चिल्ड्रन होंगे, तो उनके पास टाइम होगा, ताकि वो अपनी चिल्ड्रन को भी देख पाएंगे और वो कम्युनिटी की तरफ भी अपना
दे पाएंगे रोल। फैमिली प्लानिंग विल नॉट ओनली इम्प्रूव फैमिली वेलफेयर बट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू अचीविंग सोशल प्रॉस्पेरिटी एंड पर्सनल हैप्पीनेस। कि फैमिली प्लानिंग से सिर्फ फैमिली वेलफेयर ही नहीं बढ़ता बल्कि सोसाइटी में मतलब सोशल प्रॉस्पेरिटी और अपनी खुद की हैप्पीनेस भी बढ़ती है। वो तो ऑल टुगेदर हर चीज़ के लिए अच्छा ही हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज इट इज़ ऑल्सो क्रूशियल टू सेंसिटाइज men and boys at a young age so they become an integral part in bringing about transformation of women empowerment in Indian society। अब ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर चीज़ विमेन में ही चेंज नहीं करनी। जो लड़के हैं बिल्कुल इनिशियल एज से बॉयज़ में ही ये एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है, ये बताते हुए कि भाई विमेन का एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है या विमेन को हर चीज़ का हक है, इक्वालिटी होनी चाहिए। कि जब जो बॉयज़ हैं और मेन हैं वो विमेन को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे तो वो उनको अपने इक्वल भी ट्रीट करना मानना शुरू करेंगे और ये जो हमें जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है ये भी कम हो जाएंगी टू अ ग्रेट एक्सटेंट, राइट। सो ये हमने किसकी बात की कि किस तरीके से विमेन को एम्पावर करके हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ऑन द कंक्लूडिंग नोट वी कैन से कि द अनब्रिंडल्ड ब्रिडल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ अ प्रॉब्लम दैट आर कंट्री नीड्स टू ओवरकम। ये जो इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है इसको हमारी कंट्री को ठीक करने की ज़रूरत है। द गवर्नमेंट एनजीओज एंड द पीपल ऑफ सोसाइटी हैव टू वर्क टुगेदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन इन इंडिया। वही बात है कि कोलैबोरेशन में सबको मिलके ही ये काम करना पड़ेगा। सरकार है और एनजीओज हैं और जो वर्कर्स हैं मतलब पीपल हैं, सॉरी वर्कर्स नहीं पीपल हैं, जो लोग हैं उन सबको मिलके ही ये काम करना पड़ेगा, तभी हम इसको सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं। India, however, needs to put more efforts on empowering its women who can help the country curb the growth of its population। कि इंडिया को क्या करना है, विमेन को एम्पावर करना ज़रूरी है ताकि वो अपना अच्छा रोल निभा के वो पॉपुलेशन कर्ब करने में मदद कर सके। एज ऑल्सो मैंशन बाय नेहरू जी ने क्या कहा था, टू अवेकन द पीपल फर्स्ट विमेन नीड टू बी अवेकन्ड। लोगों को जगाने के लिए सबसे पहले विमेन को, एक महिला को जगाना पड़ेगा, महिलाओं को जगाना पड़ेगा। बिकॉज वंस अ विमेन हैज़ बीन अवेकन्ड देन द होल नेशन एंड फैमिली गेट अवेकन्ड विद हर। कि अगर एक औरत जाग जाएगी ना, महिला जब जागेगी तो उसके साथ उसकी फैमिली भी जागेगी और फैमिली जागेगी तो पूरा का पूरा नेशन अपने आप ही जाग जाएगा, राइट। तो उन्होंने कितनी अच्छी बात विमेन की इंपॉर्टेंस दिखाते हुए बताई है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हियर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।